हाँ दीदी, हो गई बेटे की शादी। अब तो मैं भी तुम्हारे जैसी सास बन गई हूँ, मैं भी बहू वाली हो गई हूँ। हाँ। दहेज दहेज कुछ नहीं मिला दीदी। वो क्या है ना, हमने कुछ मांगा नहीं तो उन्होंने भी कुछ दिया नहीं। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है कि बहू के मायके में सब ऐसे ही है, कुछ है नहीं। अरे वो लोग तो बहुत अमीर, बहुत पैसे वाले हैं। वो तो मैंने ये सोच के उनसे कुछ नहीं मांगा कि सिर्फ एक यही मौका नहीं होता है जो बहू के मायके से कुछ मांगो। अरे अब तो जिंदगी भर मौके ही मौके मिलेंगे। तुम तो बस देखती जाओ कि मैं कैसे बहू को बहला फुसला कर उसके मायके से सारा सामान मंगाती हूँ। हाँ। और क्या दीदी, बस अब तो मैं सोच रही हूँ कि बहू को घर की सारी जिम्मेदारी सौंप के अब मैं तो बस 24 घंटे आराम करूंगी। भाई बहुत काम कर लिया मैंने, अब बहू काम करे। अब मेरे आराम करने के दिन है। अरे तो क्या हुआ, बहू पढ़ी लिखी है? अरे दीदी, आजकल तो सब लाते ही पढ़ी लिखी बहू है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बहू है काम ना करे। अरे भाई, काम तो बहुओं को ही करना पड़ता है। आप तो बस देखती जाओ कि मैं कैसे अपनी बहू को ट्रेन करती हूँ। अरे आपने क्या मुझे अनाड़ी समझ रखा है? मैं भी बहुत बड़ी वाली खिलाड़ी हूँ दीदी, तुम बस देखती जाओ। तुम तो बस देखती जाओ कैसे मैं बहू के यहाँ से सारा सामान मंगाती हूँ और कैसे अपनी पढ़ी लिखी बहू को घर के कामों में ट्रेन करती हूँ। हाँ ठीक है दीदी, राधे राधे। प्रणाम मम्मी। खुश रहो खुश रहो। आ गई रूम से बाहर? चलो अच्छा है। अच्छा खड़ी क्यों, बैठो। हाँ। और बहू, कैसा लग रहा है तुम्हें तुम्हारे ससुराल में? अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ मम्मी, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप लोग भी बहुत अच्छे हो। हाँ भाई, अब तो ये तुम्हारा ही घर है, अब तो इस घर में ही तुम्हें अपना मन लगाना है। कुछ नहीं बहू, वो तुम्हारी बड़ी मौसी का फोन आया था। वो ना रिश्तेदारों में बात फैली हुई है। वो क्या है ना, हमने तुम्हारे घर वालों से कुछ मांगा नहीं और तुम्हारे घर वालों ने भी कुछ दिया नहीं दहेज में। तो बस रिश्तेदारों को यही बात पच नहीं रही है कि पता नहीं क्यों बहू के मायके से कोई दहेज नहीं आया है। तुम्हारी मौसी तो ये भी बता रही थी कि कुछ रिश्तेदार बोल रहे थे कि हमने अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, सरकारी अफसर बनाया, तो उसके ससुराल से दहेज तो बहुत सारा आना चाहिए था। लेकिन मैंने उनको बोल दिया कि भाई दहेज वहेज में हम विश्वास नहीं रखते, हमने दहेज मांगा नहीं, इसीलिए उन बेचारों ने दिया नहीं, नहीं तो वो देते, बहुत सारा दहेज देते। मैंने उनको बताया। हाँ 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 मम्मी, आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि मुझे दहेज लेने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको पता है, मैंने अपने पापा को बहुत टाइम पहले ही बोल दिया था, मुझे दहेज लेना और देना बहुत गलत लगता है मम्मी। अगर आप लोग दहेज की डिमांड करते ना तो मैं इस घर में शादी करके कभी नहीं आती। हाँ? शादी नहीं करती? हाँ बहू, सही कह रही हो तुम, दहेज लेना अच्छी बात नहीं होती। अरे हम खुद खिलाफ है दहेज के, तभी तो तुम्हारे घर वालों से हमने कोई मांग नहीं की। हाँ। वैसे बहू, मैं तो ये बोल रही थी कि ये घर अब से तुम्हारा है, तो इस घर की सारी जिम्मेदारी बेटा तुम अपने ऊपर ले लो और मुझे दे दो छुट्टी। भाई अब तो मैं आराम करूंगी, अब मेरी बहू जो आ गई मेरी सेवा करने के लिए। क्यों बहू, करोगी ना तुम मेरी सेवा? हाँ हाँ। तो बेटा, अब इस घर को कैसे चलाना है, कौन सा काम कैसे करना है, वो अब सब तुम जानो। मैं तो भैया अब इन सब कामों से मुक्त हो गई हूँ, अब तो मैं आराम करूंगी बस। मुझे तो बस 2 टाइम का खाना चाहिए, वो जैसा मेरी बहू दे देगी मैं चुपचाप से खा लूंगी, कभी भी तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। वैसे बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम एक काम करना, छोले भटूरे बना लेना। अरे अरे, तुम ये नहीं सोचना ये फरमाइश मेरी है। अरे ये फरमाइश तो तुम्हारी छोटी सी प्यारी सी ननद और रिंकी की है। पता है, वो बोल रही थी कि मैं तो नई भाभी के हाथ के छोले भटूरे ही खाऊंगी, तो मैंने भी बोल दिया भाई तुम्हारी भाभी है, इकलौती भाभी है, जरूर बनाएगी तुम्हारे लिए छोले भटूरे। तो छोले तो मैंने पहले ही फुला दिए थे, तो तुम एक काम करो, छोले भटूरे बना लो। और हाँ बेटा, तुम्हारे पापा जी को ना छोले पचते नहीं है, तो तुम एक काम करना, उनके लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना देना, ठीक है?
और रही बात तुम्हारे पति की, तो बेटा वो तला भुना नहीं खाता है। वो क्या कहते हैं आजकल तुम बच्चों की भाषा में, हाँ डाइट। तुम्हारा पति तो डाइट पे रहता है। तुम एक काम करना, उसके लिए 2-4 रोटियां सेक देना। और रही मेरी बात, तो मुझे तो मेरी प्यारी बहू जो कुछ भी बना के दे देगी, मैं तो चुपचाप से खा लूंगी। मेरे कोई नखरे नहीं है बेटा। अरे मम्मी, इतना सारा खाना ये अकेले बना लेगी? अरे कहाँ इतना ज्यादा काम है। लो भाई, तुम्हारे पति को तुम्हारी अभी से चिंता होने लगी, जैसे हमने तो अपने जमाने में कभी कोई काम किया नहीं था। अरे बेटा ज्यादा चिंता नहीं करो। अरे अभी तो घर में सदस्य कितने हैं, गिनती के 6-7 लोग हैं, उनका ही तो खाना बनाना है बहू को। अरे तुम्हें पता है अपने जमाने में जब मैं नई नई शादी करके आई थी, तब 20-20 लोगों को खाना अकेले बनाती थी, वो भी चूल्हे पे। तब तो सारी सुविधाएं हैं, है ना बहू? और तुमने क्या मेरी बहू को कम समझ रखा है? मेरी बहू बहुत गुड़ी है, देखना वो ये खाना तो चुटकियों में बना देगी। हाँ मम्मी बना दूंगी। और वैसे भी मेरे लिए मम्मी है, रिंकी दीदी है, वो करेंगी ना मेरी हेल्प। हाँ अब मम्मी के टाइम में उनकी सास ननद ने मम्मी के बारे में नहीं सोचा, वो लोग नहीं थे हेल्पफुल। लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि मेरी सास और ननद भी ऐसी हो, है ना मम्मी? हाँ हाँ वो सही कह रहे हो, तुम्हारी मदद करने के लिए हम लोग हैं ना। ये बहू तो बहुत तेज है। अब बहू के होते हुए मुझे काम करना पड़ेगा, तो फिर मैं किस बात की सास?